प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको भारत के इतिहास का वर्गीकरण कराया था, जिसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी दी थी। और उसमें हमने आपको प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल के विषय में विस्तार से बताया था। आज हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें भी हम आज आपको बताएंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल रहा है। मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का काल रहा है। मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का काल रहा है। मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक रहा है। और गुप्त साम्राज्य 319 से 350 ईस्वी तक का काल रहा है। इसके पश्चात हर्षवर्धन काल आता है। अब हम आपको बताते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ और 16 महाजनपदों की जो शासन व्यवस्था थी वो 2 प्रकार से होती थी: एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का उदय मगध महाजनपद से हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मगध महाजनपद था उसी से ही मगध साम्राज्य का उदय हुआ। और मगध साम्राज्य की स्थापना हरेक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई। हरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आता है, जो कि जिसका संस्थापक शिशुनाग था। उसके बाद नंद वंश का शासन मगध साम्राज्य में आता है और यहाँ पर नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह धनानंद था। धनानंद का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके पश्चात बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसका शासन रहा। और उसके पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। अशोक भारत के महान शासकों में जिनकी पहचान की जाती है। और अब हम यहाँ अगर बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहा वह वरदत्त था, जिसका शासन 184 ईसा पूर्व में समाप्त हो चुका था। अब वरदत्त का अंत होकर के या उसका साम्राज्य समाप्त होकर के यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। और उसके पश्चात शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये मौर्योत्तर काल के राज्यों का स्थापना की गई। और शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश, इन राज्यों में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों देशी राजवंश हैं। यहाँ पर शक वंश, पहलव वंश और कुषाण वंश, ये तीनों भी विदेशी राज्य हैं। इसके पश्चात यहाँ पर कुषाण शासकों का साम्राज्य काफी अधिक बड़ा साम्राज्य रहा। और कुषाण शासकों, जो कुषाण वंश की स्थापना की गई थी यहाँ पर हिंदुस्तान में कुजूर कड़फिसिस के द्वारा की गई थी। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रसिद्ध शासक रहे हैं और कुषाण शासक का अंतिम शासक वासुदेव रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम जो शासक रहे हैं शिवगुप्त और घटोत्कच रहे हैं। लेकिन शिवगुप्त और घटोत्कच दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक रहता है। उसके पश्चात स्कंदगुप्त तक गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक रहे। लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो जाता है। और गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है वह विष्णुगुप्त है, जिसका शासनकाल 550 ईस्वी का काल रहा है। इसके पश्चात गुप्तोत्तर साम्राज्य आता है। यहाँ पर अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। और फिर लास्ट में अंत में हर्षवर्धन काल आता है। हर्षवर्धन
का शासन स्थापित होता है। धन्यवाद।